अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक। फ्रेंड्स, आपकी खिदमत में एक नई वीडियो के साथ हाजिर हुए हैं। आज की वीडियो है पाकिस्तान नेवी सेलर्स ऑल ट्रेड्स इंक्लूडिंग टेक्निकल सेलर, मैरीन एंड एफएमटी के पास्ट पेपर से मुतल्लिक। तो पास्ट पेपर एक्सपीरियंस है ये, जो लास्ट पेपर्स हुए थे उसमें क्वेश्चंस आए थे, इस तरह का पेपर आया था। तो ये वीडियो देखने के बाद आपको कम से कम ये 100% अंदाज़ा हो जाएगा कि आपका आने वाला पेपर किस फॉर्मेट का होगा, उसमें किस तरह के क्वेश्चंस इंक्लूडेड होंगे। तमाम के तमाम क्वेश्चंस आपने बगौर देखने हैं और वीडियो को एंड तक लाजमी देखना है। वीडियो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है आपके सामने। hen इज चिकन, देन हॉर्स इज टू डैश। hen का जो ताल्लुक चिकन के साथ है, वो हॉर्स का किसके साथ है? 4 ऑप्शन दिए गए होंगे। राइट आंसर है आपका वो मेर के साथ। फाइंड द ऑड वन आउट 1, 3, 7, 12। तो इसमें से मुख्तलिफ कौन सा है? 1, 3 एंड 7 जो है ये ताक अदद है, और 12 जो है ये जुफ्त अदद है। तो 12 इसमें से डिफरेंट है, तो आपका राइट ऑप्शन आएगा 12। क्वेश्चन नंबर 3 है विच वन डिफरेंट। तो इनमें से डिफरेंट कौन सा है? मैंगो, कैरेट एंड वाटरमेलन। तो ये तीनों की तीनों अशिया जो है इसमें डिफरेंस आप देखें तो कैरेट जो है ये इनसाइड ग्राउंड जो है ये ग्रो करती है, तो ये इसमें से मुख्तलिफ हुई, तो कैरेट इसमें से डिफरेंट है। क्वेश्चन नंबर 4 है शर्ट इज टू ड्रेस एज मैंगो इज टू डैश। शर्ट का जो ताल्लुक ड्रेस के साथ है, मैंगो का वो किस चीज़ से ताल्लुक है? तो वो फ्रूट के साथ इसका ताल्लुक बनता है। अगला सवाल है कंप्लीट द सीरीज। सीरीज आपने कंप्लीट करनी है। 53 है, देन 53 है, देन 53 है, फिर इसमें से -13 हुए हैं और 40 बना है, और फिर 40 बना है। पहले ये 3 जो डिजिट्स हैं इनकी जो है वो सीरीज बनी है, फिर उसमें से 13 लेस हुए हैं और 2 की सीरीज बनी है। तो अभी हमने नेक्स्ट 13 लेस करके 1 की सीरीज बनानी है, तो 40 में से 13 लेस करेंगे तो आपका आंसर आएगा 27। अगला सवाल है बर्ड इज टू फ्लाई एज स्नेल इज टू डैश। चिड़िया का जो तल्लक उड़ने के साथ है, तो स्नेल जो कि एक वर्म है, कीड़ा है, उसका तल्लक किसके साथ है? तो उसका तल्लक क्रीपिंग के साथ है। राइट आंसर इज क्रीपिंग। अ फ्रूट सेलर सोल्ड 40% ऑफ हिज एप्पल्स एंड वाज लेफ्ट विद 420 एप्पल्स। यानी कि दुकानदार ने टोटल जो है 40% आम सेल आउट की और बाकी उसके पास 420 एप्पल बचे। और व्हाट इज द एवरेज नंबर ऑफ एप्पल्स ही हैज इनिशियली। तो आपने टोटल बताना है कि उसके पास कितने एप्पल थे। तो आपने 420 का 60% निकालना है, तो वो उसके पास टोटल एप्पल एप्पल होंगे, क्योंकि 40% उसने जो है वो सेल आउट कर दिए हैं। तो अभी आपके पास जो है जो आंसर आएगा वो है 700। तो 700 टोटल एप्पल्स उसके पास मौजूद थे। यानी 40% उसने सोल्ड आउट किए हैं, तो 420 यानी 60% उसके पास रिमेनिंग थे। 40% आप निकालेंगे तो बाकी आपके सामने आंसर 700 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है आर्मी इज टू सेलर एज सोल्जर इज टू डैश। आर्मी का जो तल्लक सेलर के साथ है, सोल्जर का वो तल्लक किसके साथ है? तो वो बनेगा नेवी के साथ, क्योंकि नेवी का बेसिकली सेलर होता है और वो आर्मी के साथ बिलोंग इस सीरीज में कर गया है। तो सोल्जर जो है उसका ताल्लुक वैसे आर्मी के साथ होता है, लेकिन ये इसका वाइस वर्सा कहलाएगा, तो ये अभी नेवी के साथ ताल्लुक बनेगा। नेक्स्ट है 5% ऑफ 5000। 5000 का 5% कितना बनता है? तो यह परसेंटेज निकालें, 250 आपके पास आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है विच इज डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट। इन सब में से मुख्तलिफ क्या है? इसमें ऑरेंज है, कैबिज है, एप्पल है, स्ट्रॉबेरी है। बाकी तीनों फ्रूट हैं, इसमें से कैबिज जो है ये डिफरेंट है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 11 विच इज डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट। पिक्चर, पेंटिंग, ड्राइंग, स्केचिंग। तो इन सब में से मुख्तलिफ क्या है? तो इसमें से पिक्चर डिफरेंट है। अगला सवाल है प्लेन इज टू एयर हैज बोट इज टू डैश।
प्लेन का जो तल्लक एयर के साथ है, बोट का तल्लक किसके साथ बनेगा? तो आंसर है आपका सी। अगला सवाल है, विच इज डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट? फादर, सन, डॉटर, अंकल। तो फर्स्ट तीनों जो है वो रियल ब्लड रिलेशंस हैं, अंकल इसमें से डिफरेंट है, तो अंकल इसमें आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, कंप्लीट द सीरीज। सीरीज आपने कंप्लीट करनी है 2 इंटू 6, यानी कि आपने 3 के साथ यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई किया है, फिर आपने इसके साथ 6 इंटू 12 है, फिर आपने इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई किया है, फिर 12 इंटू 36, यानी आपने दोबारा से 3 के साथ इसको मल्टीप्लाई किया है, 36 इंटू 2 आपने दोबारा 2 के साथ किया है, फिर 72 मल्टीप्लाई बाई 3 आपने ये 3 के साथ किया। नहीं, एक दफ़ा आप इस सीरीज़ में 2 के साथ 3 के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, दूसरी दात 2 के साथ कर रहे हैं। तो अभी आपने ये जो आंसर है इसको 3 के साथ मल्टीप्लाई किया, तो नेक्स्ट आपने इसको फिर 2 के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो 2 के साथ आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 432। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 15, विच इज़ डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट? इंग्लिश, उर्दू, पश्तो, बलोची। तो इन तमाम लैंग्वेजेस में से मुख्तलिफ कौन सी है? तो इंग्लिश इनमें से डिफरेंट है, बाकी तमाम लैंग्वेजेस जो है ये लोकल हैं, इंग्लिश जो है ये इंटरनेशनल लैंग्वेज है। क्वेश्चन नंबर 16 है, कंप्लीट द सीरीज 3, 5, 7, 9 डैश एंड 13। तो दो दो इसमें ऐड हो रहे हैं, तो 9 के बाद आपका आएगा 11। 11 लिखने से आपकी सीरीज कंप्लीट हो जाएगी। अगला सवाल है, कंप्लीट द सीरीज। ए के बाद ए, ई, आई, डैश और यू, तो ये वॉवल वर्ड है, ए, ई, आई, ओ, यू, ये आपके वॉवल वर्ड कंप्लीट हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 18 है, 1397 मल्टीप्लाई बाई 1397, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आंसर आएगा? ये आपने कम टाइम में जल्दी से कैलकुलेशन करनी है, तो आपके पास आंसर आएगा 1951,609। ये कैलकुलेशन के हवाले से मैं बताता चलूँ कि एग्ज़ाम में आपको कोई कैलकुलेटर या स्मार्टफोन अलाउड नहीं किया जाएगा, ये आपने कैलकुलेशन मैनुअल करनी है। क्वेश्चन नंबर 19 है, 1.8 मल्टीप्लाई बाई 1.5, तो इसका आंसर आएगा 2.7। If 2 is equal to 0, 4 is equal to 8, 6 is equal to 16, then 8 will be, यानी कि 2 जो है वो 0 के बराबर है, 4 जो है वो 8 के बराबर है, और 6 जो है ये 16 के बराबर है। तो 8 किसके बराबर आएगा? तो आपके पास ये सीरीज कंप्लीट होके 24 आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 21, आई लिव डैश कराची। प्रपोजिशन इसकी आपने कंप्लीट करनी है, तो आएगा आई लिव इन कराची। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, hen is to chicken as cow is to beef। hen का जो तल्लक चिकन के साथ है, तो काउ का तल्लक किसके साथ बनेगा? आंसर है बीफ। क्वेश्चन नंबर 23 है, इवनिंग इज टू नाइट। शाम का जो तल्लक रात के साथ है, डिनर इज टू डैश, तो डिनर का वो तल्लक ब्रेकफास्ट के साथ बनेगा। 45% ऑफ 300, 300 का 45% निकालेंगे तो आंसर आपके पास आएगा 135। क्वेश्चन नंबर 25, इफ 4th डे ऑफ मंथ इज मंडे, देन 18th डे ऑफ मंथ विल बी डैश। तो ये अगर यानी मंथ का चौथा दिन जो है वो मंडे है, तो 18वां दिन कौन सा होगा? ये कैलकुलेशन करेंगे तो मंडे आपका राइट आंसर आएगा। फुट इज टू शूज एज हेड इज टू डैश। फुट का जो तल्लक शूज के साथ है, हेड का तल्लक किसके साथ है? तो ये तल्लक हैट के साथ बनता है। क्वेश्चन नंबर 27 है, इफ x प्लस वाई इज इक्वल टू 6, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ x एंड y। तो ये आप इक्वेशन सॉल्व करके आंसर बताएंगे, इसमें x एंड y की वैल्यू क्या होगी, क्या क्या पॉसिबल हो सकती है। 4 जो गिवन ऑप्शन दिए हुए होंगे उसमें से x और y की वो पॉसिबल वैल्यू की जिनको ऐड करने के बाद 6 होगा, जैसे 3+3 या 2+4 या 5+1, इस तरह का आपने ऑप्शन इसमें से चूज करना है। क्वेश्चन नंबर 28 है, इफ a इज द फादर ऑफ b बट b इज नॉट अ सन ऑफ द b, देन b इज डैश। अगर a जो है वो b का फादर है, लेकिन जो b है वो a का बेटा नहीं है, तो क्या हो सकता है? तो इसका आंसर है बेटी, डॉटर।
क्वेश्चन नंबर 29 है, इफ ब्लू इज टू ग्रीन, अगर ब्लू जो है इसका ताल्लुक ग्रीन के साथ है, ग्रीन का ताल्लुक जो है वो रेड के साथ है, रेड का ताल्लुक येलो के साथ है, और येलो इज वाइल्ड देन कलर ऑफ स्काई, तो ये जो स्काई है उसका कलर क्या कहलाएगा? तो ये आपका कहलाएगा ग्रीन ही। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30, हफ्सा इज 5 years ओल्ड देन हाजरा, वो इज ट्वाइस ओल्डर एज हर सिस्टर, व्हाट इज द एज ऑफ 3? तो इन तीनों की उम्र क्या होगी? तो ये कैलकुलेट करेंगे तो 25 आपका आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 31, 5 men build a road in 11 days, then 1 man build a road in how many days? अगर 5 बंदे 11 दिनों में रोड तामीर कर रहे हैं, तो एक बंदा जो है वो रोड कितने दिन में कंप्लीट करेगा? तो इसका आंसर है 7.5 डेज। क्वेश्चन नंबर 32 है, 2 + 2 डिवाइडेड बाई 2, तो पहले डिमैश के रूल के तहत पहले डिवाइड होगा फिर ऐड होगा, तो 2 डिवाइडेड बाई 2 1 आएगा, प्लस 2 3। क्वेश्चन नंबर 33 है, 1/3 ऑफ 120 इज डैश, तो 120 का 1/3 क्या कहलाएगा? तो 120 डिवाइडेड बाई 3, आंसर आपके पास आएगा 40। क्वेश्चन नंबर 34, इफ सेकेंड डे ऑफ मंथ इज मंडे देन द 12th डे विल बी डैश, अगर महीने का दूसरा दिन जो है ये मंडे है, तो 12वां दिन क्या कहलाएगा? तो ये आंसर आएगा थर्सडे। आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, डॉग इज टू बिच एज हॉर्स इज टू डैश, डॉग का जो तल्लक बिच के साथ है, हॉर्स का वो तल्लक किसके साथ है? तो इसका आंसर है मेल। तो फ्रेंड्स, ये पास्ट एक्सपीरियंस की वीडियो थी, उम्मीद है आपको ये पसंद आई होगी। आप इस वीडियो को लाइक भी करें और शेयर भी ज़रूर करें। इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।